एक ऐसा प्लेन जो साल 1955 में उड़ान भरता है पर उसकी लैंडिंग पूरे 37 सालों बाद 1997 में होती है। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 2 जुलाई साल 1955 से। डॉगलस DC-4 नाम का एक अमेरिकन चार्टर प्लेन जो पनामा मेकर एयरवेज का प्लेन था और जिसे फ्लाइट 914 कहते थे, वो न्यूयॉर्क के एक एयरपोर्ट से मियामी की तरफ टेक ऑफ करता है। रास्ता करीब 4 घंटे का था। बात करें प्लेन के क्रू की तो इसमें 60 पैसेंजर्स और उनके साथ साथ 6 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे, पर बीच रास्ते में ही ये प्लेन रडार से गायब हो जाता है और फिर कभी भी वो मियामी पहुंच ही नहीं पाता। मिसिंग प्लेन्स और शिप्स की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, जिनको खोजने के लिए सालों तक तलाश चलती है, लेकिन उनका कोई भी नामो निशान कभी भी नहीं मिलता। अब डॉगलस DC-4 के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। काफ़ी छानबीन करने के बाद जब इस प्लेन का कुछ अता पता नहीं चलता, तब अथॉरिटीज़ की तरफ से इसे मिसिंग का टाइटल दे दिया जाता है और डॉगलस DC-4 की कहानी इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दफन हो जाती है। लेकिन फिर 21 मई 1992 को वेनेजुएला के कैपिटल कालाकास के एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा होता है जिसने अपने पीछे कई सवाल छोड़ दिए। एयरपोर्ट के क्रू को आसमान में एक प्लेन नजर आता है, लेकिन शॉकिंग बात तो ये थी कि वो प्लेन एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार में नजर ही नहीं आता। इतनी देर में वो प्लेन एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करता है और यहाँ पर मौजूद ऑफिसर, जिनका नाम जुआन डा ले कॉर्ते था, वो इस पूरी इंसिडेंट का गवाह बनते थे। जब जुआन प्लेन के पायलट से उनका नाम पूछते हैं तो वो बताता है कि मैं DC-4 में सवार हूँ और हम मियामी एयरपोर्ट पर लैंडिंग करना चाहते हैं। अब पायलट बहुत ही घबराया हुआ लग रहा था और ये घबराहट तब डबल हो जाती है जब जुआन उसे बताता है कि ये मियामी नहीं बल्कि वेनेजुएला का काराकास एयरपोर्ट है। मतलब DC-4 अपने डेस्टिनेशन से 2200 किलोमीटर दूर था और अभी तो पायलट को ये पता ही नहीं था कि वो 37 साल फ्यूचर में आ चुका है। जब पायलट सुनता है कि वो मियामी की जगह काराकास एयरपोर्ट पर है, तब वो डर जाता है और काराकास एयरपोर्ट पर लैंडिंग की परमिशन मांगता है। अब जैसे ही उसे परमिशन मिलती है और DC-4 एयरपोर्ट पर लैंड करता है, पायलट बाहर का नज़ारा देखकर हैरान रह जाता है। दूसरे प्लेन्स काफ़ी नए और मॉडर्न लग रहे थे, साथ ही साथ बिल्डिंग्स और उसके आसपास मौजूद लोग काफ़ी अजीब नज़र आ रहे थे और यही हाल बाहर के लोगों का था। सभी इस पुराने से प्लेन को देखकर हैरान थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वर्ल्ड वॉर 2 का कोई जंगी जहाज लैंड कर गया हो। DC-4 नाम के इसी प्लेन के बारे में कि वहाँ के लोगों ने कभी सुना ही नहीं था और ऐसा कोई प्लेन उनके एयरपोर्ट पर लैंड करेगा, ये तो उन्होंने अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। जब एयरपोर्ट की ट्रैफिक कंट्रोल टीम पायलट से बात करती है तो पायलट को ये पता चलता है कि वो साल 1992 में आ चुका है। और भाई एयरपोर्ट के लोग भी ये सुनकर हैरान थे कि जिस प्लेन को वो अपने सामने देख रहे हैं वो 37 साल पहले साल 1955 में टेक ऑफ हुआ था। अब इतना सुनते ही पायलट हैरान और परेशान हो गया और उसी वक्त वहाँ से टेक ऑफ करने का फैसला लेता है। आखिरी बार जब वो वहाँ से रवाना हो रहा था तब उसके हाथ में एक फाइल थी जिससे एक कागज़ का टुकड़ा ज़मीन पर गिर जाता है और फिर वो प्लेन टेक ऑफ कर जाता है, जिसके बाद डॉगलस DC-4 कहाँ गया ये किसी को भी नहीं मालूम। आज तक ना तो ये कभी मियामी पहुँचा और ना ही इसमें बैठे किसी पैसेंजर का कोई अता पता चला। बात करें अगर उस कागज़ के टुकड़े की जो पायलट के हाथ से नीचे गिरा, तो वो एक कैलेंडर था जो साल 1955 का ही था, जो ये साबित करता है कि ये सारा वाकया सच्चा था। लेकिन अगर ऐसा था तो साल 1955 में निकला प्लेन 37 सालों तक रहा कहाँ और क्या डॉगलस DC-4 ने टाइम ट्रैवल किया था? अगर इससे टाइम ट्रैवल किया था तो रियल वर्ल्ड में ये सिर्फ 2 ही तरीकों से पॉसिबल है। एक तब जब आप कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के बेहद करीब पहुंच जाता है और दूसरा जब वो लाइट की स्पीड को मैच कर जाता है। अब अगर एक प्लेन अर्थ पर उड़ रहा था तो वो ब्लैक होल के पास पहुंचना तो अनरियलिस्टिक लगता है। वहीं दूसरी तरफ अभी तक कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट हमारी अर्थ पर मौजूद ही नहीं है जो लाइट की स्पीड को मैच कर सके। मतलब इस प्लेन का टाइम ट्रैवल करना तो इम्पॉसिबल था। तो आखिर 1955 में निकला जाने वाला प्लेन 1992 में पहुंचा तो पहुंचा कैसे? दोस्तों दरअसल ये एक बहुत बड़ा हॉक्स था, यानी एक फेक न्यूज़। हाँ ये सच है कि 1947 से 1961 से डॉगलस DC-4 के नाम से 22 प्लेन्स शामिल थे, पर
पर फ्लाइट 914 नाम का कोई भी प्लेन एग्जिस्ट ही नहीं करता था। 2 जुलाई 1955 को ना ही कोई ऐसी फ्लाइट न्यूयॉर्क से मियामी की ओर गई। और अगर हम 1955 में हुए सारे हवाई हादसों की लिस्ट पर नज़र डालें तो हमें फ्लाइट 914 नाम का कोई भी एक्सीडेंट देखने को नहीं मिलता। इनफैक्ट एविएशन की हिस्ट्री में कभी भी इस नाम का कोई भी इंसिडेंट या प्लेन कभी तक हुआ ही नहीं था। 4 अप्रैल 1955 को न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड से टेक ऑफ करने वाला यूनाइटेड एयरलाइंस का डॉगलस DC-6 क्रैश जरूर हुआ था, पर उस एक्सीडेंट को और फ्लाइट 914 के फेक इंसिडेंट में कोई भी कनेक्शन नहीं था। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर ये फेक न्यूज़ फैलाई किसने। दोस्तों, अगर बात करें इंटरनेट और सोशल मीडिया की तो इस स्टोरी को वायरल करने का पूरा क्रेडिट ब्राइट साइड को जाता है, जो यूट्यूब के सबसे बड़े चैनल्स में शामिल है। साल 2019 में इस चैनल ने फ्लाइट 914 के बारे में ये वीडियो पब्लिश की, जिस पर आज की तारीख में 2 करोड़ से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं। हालांकि हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ब्राइट साइड ने जानबूझकर ये फेक स्टोरी फैलाई है। वीडियो में साफ उन्होंने बताया है कि ये किसी फैसिनेटिंग स्टोरी की तरह लगती है। खैर, आज के वक्त में हर दूसरे दिन कोई नई खबर पब्लिश की जाती है, जिनमें कुछ सच तो कुछ झूठ होती है। और अगर किसी झूठी खबर को ऐसी वायरल रीच मिल जाए तो ऐसा ही होता है जैसा फ्लाइट 914 के साथ हुआ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।